मैंने एक ऐसे रात भर का सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली। ये दहेज है। ये रकम 1000 रुपए। ठीक है, कम सही चलता है। 1 करोड़ भी कम है। सुनवान यान, सारी रात संपर्क नहीं हो रहा था। कहाँ भटक रही थी? आज भी मुझसे शादी करना चाहती है? कैसे भूल गई? ये दोनों लोग भी हैं। मैं अभी वापस आती हूँ। फोन दे दो। ये मेरा फोन नंबर है। ये घर की चाबी है। न्यू मून कॉलोनी। तुम खुद चले जाना। फिक्र मत करो, जब से शादी हुई है मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगी। मैं चलती हूँ। तेरी पत्नी को एक और लड़ाई लड़नी है। ये औरत सच में दिलचस्प है। यूई साहब, आपका पीछा करने वालों को निपटा दिया गया है। आपको घर ले चलूं? नहीं, जरूरत नहीं। फुर्सत में शादी कर ली। मैं अपनी बीवी के पास रहूंगा, न्यू मून कॉलोनी। क्या आप जो तियानचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, जिनकी संपत्ति करोड़ों अरबों में है, कैसी औरत नहीं मिल सकती? आप इतनी जल्दबाजी में एक साधारण इलाके में रहने वाली औरत से शादी कर लेते हैं? बाहर वाले कहते हैं कि मैं एक बिना ब्याह नौजवान हूँ जो अपने पद के लायक नहीं हूँ। शादी की खबर बंद कर देगी उन लोगों का मुंह जो मेरी कुर्सी पर नजर रखते हैं। और वो जिम्मेदारी लेने पर अड़ी थी, तो मैं क्या करता? जानू, बुरा। अरे आओ ना। तुम लोग? दीदी, तुम वापस आ गई। मैं और जीजा जी पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे। हम बहुत थक गए तो जीजा जी के घर रुक गए। सुनवान यान, आज हम दोनों शादी रजिस्टर करने वाले थे और तुम रात भर घर नहीं आई। तुमसे कैसे शादी करूं? बदबूदार लफंगे, तुम्हें मुझसे घृणा करने का हक है? सुनवान यान, मुझे ऐसे बोलती हो? डर नहीं लगता कि आज मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और तुम्हें सुगरुप नहीं मिलेगा? तुमसे शादी ना करूं तो मैं मंदिर जाकर अगरबत्ती जलाऊंगी। दीदी, जीजा जी को मत छेड़ो। वो भी तुम्हारी चिंता कर रहे थे। तुझे पता है कि वो तेरे बहनोई हैं? कल रात तुम दोनों जब मुझे फंसा रहे थे तो मुझे लगा वो तेरा पति है। तुमने कल सुन लिया था? सुन लिया तो हुआ। डर किस बात का? सुनवान यान, आज मैं तुझसे सीधे सीधे सब कह देता हूँ। तू और तेरी बहन जैसे जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहता हूँ, ये जलन और झूठी शादी का नाटक बंद कर। मुझे मना ले तो शायद आज सच में तुझसे शादी कर लूं और सुग्रुप दिला दूं। मुझसे शादी? तेरी औकात है? देख ले, ये लेडी शादी कर चुकी है। ये मेरे पति द्वारा दिया गया दहेज है। यह मेरे पति हैं, मुझे दहेज दिया है। तुम? दहेज? दीदी, तुम जैसी बदचलन औरत नहीं हो सकता कि एक गंदे सुरक्षाकर्मी से शादी कर ली, कुछ 1000 रुपए के दहेज में झटकार दिया। यह तुम्हारा काम नहीं है, वापस दो। दहेज की बात करें तो उस समय मेरे झाओ परिवार ने 3 साल पहले ही चुका दिया था 5 करोड़ रुपए का दहेज, अब ब्याज समेत 8 करोड़। तुमने अभी तक सु कंपनी नहीं संभाली है, क्या तुम चुका सकती हो? मैं 10 करोड़। या लगता है वे भी इस 1000 रुपए से हैरान हो गए। चिंता मत करो, भले ही मुझे सब कुछ बेचना पड़े, दहेज का पैसा मैं वापस कर दूंगी। उसके बाद हमारा कोई संबंध नहीं। अरे हाँ, मैंने एक पंडित से तुम्हारा भविष्य दिखवाया, जिसने कहा कि तुम भाग्यशाली हो। बच्चों से भरा घर होगा, सब भाइयों की मदद से। नहीं, तुम कोई कैसे इतना इतना दहेज देकर उससे शादी करेगा? नहीं, मैं देखूंगी वह आदमी कौन है।
बीवी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? शायद महसूस किया कि मेरी बीवी परेशान है। दिलों का कनेक्शन। क्या कर रहे हो? बीवी, मैं तो स्वभाव से अच्छा हूं। सड़क पर मिल जाए बेचारे आवारा जानवर तो उनकी रक्षा करना चाहता हूं। तुम सिक्योरिटी गार्ड हो। 1 महीने में कितना कमाते हो? फिर भी किराए पर ले लिया। इतनी शानदार कार अमीर बनने के लिए? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं? हाँ, सही कहा। सिक्योरिटी गार्ड यह कार किराए पर लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम कहीं क्लब में कोई और काम तो नहीं करते? मैं अब से गलत काम हम नहीं करेंगे। बीवी तुम्हें पालेगी। तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। सु नुआनियान को एक आदमी उठा ले गया। लगता है वह सच में कोई ढूंढ लिया। तभी तो इतनी बहादुर है। पता है, वह पहले से किसी और को ढूंढ चुकी है। हमने उसे कम आंका। अरे हाँ, उस आदमी को देखा? कैसा दिखता था? रोशनी बहुत तेज थी, कुछ साफ नहीं दिखा, लेकिन मैंने कार का मॉडल देखा। लगता है दुनिया में सिर्फ एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार। कहीं वह क्यूई शाओ तो नहीं? यह चीशाओ कौन सी बड़ी हस्ती है? वह तो जियांग प्रांत का हीरो है। हम व्यापारियों की नजर में वह बादशाह है। उसे वह क्यों पसंद करेगा? लेकिन वह गाड़ी मैंने देखी, वाकई चीशाओ की गाड़ी थी। रोशनी इतनी तेज थी, तुमने जरूर गलत देखा। यह जियांग प्रांत रोल्स रॉयस चलाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ ऐसे हैं, बूढ़े आदमी जिनके पोते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह निकाल सके 10 करोड़ का दहेज, तो यह उसका मुआवजा था। यह सु नुआनियान सच में कुछ भी चुन लेती है। ऐसा बूढ़ा जिसके आधे पैर कब्र में है, उसने उसे चूम भी लिया। उस जैसा बोरिंग इंसान जरूर नहीं मिलेगा। मुझसे बेहतर कोई आदमी। क्या हुआ? छोटे गार्ड, तुम तो बहुत केयर करने वाले हो ना। हम शादी कर चुके हैं। तुम मेरी पत्नी हो, चाहे कानूनी रूप से या रिश्ते से। हम एक दूसरे के सबसे करीबी हैं। और भी, तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं, यह तो बिल्कुल सही है। तो तुम आगे मुझे धोखा दोगे या छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारी अपनी गलतफहमी को शामिल नहीं करता। शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुम्हारा आना कितना सही समय पर हुआ। बोलो। चीशाओ, पता चल गया। सु मैडम आज गई पुराने बॉयफ्रेंड के घर। शायद उससे परेशान किया। कल चिशाओ के रूप में मेरी पत्नी से संपर्क करो। 1,000 करोड़ का डील करो। आगे मैं चाहता हूं कि वे मेरी पत्नी से घुटने टेक कर माफी मांगे। चीशाओ, पत्नी को सूचित कर दिया गया है कंपनी आने के लिए आपसे 1,000 करोड़ के डील पर बात करने। और सु नुआन यू और झाओ जय आज ही तियानचेंग ग्रुप आए हैं डील पर बात करने। बहुत अच्छा समय है। कल मेरी पत्नी का बदला। अभी सोच रहा था कि समय नहीं मिल रहा। सु नुआनियान,
5 साल से बॉयफ्रेंड के साथ थी, शादी से ठीक पहले उसे छोड़ दिया गया। तुम्हें शर्म नहीं आती बाहर निकलने में? तेरी शक्ल देखकर निकलने की हिम्मत है, मुझे क्या डर है। जय गेगे, उसे देखो। कल तो एक एक करके जीजाजी आज गले लगाकर गेगे बुला रही है। म्यूटेंट सुअर भी तुम दोनों से पीछे है। बिल्कुल बेशर्म, अपने जीजाजी को फुसला रही हो। रुक जा। सुनवान यान, तू यहाँ इसलिए नहीं आई है कि हमारा और तियानचेंग ग्रुप का सौदा बिगाड़ने के लिए? मैं भी सौदे की बात करने आई हूँ। तियानचेंग ग्रुप के क्यूई शाओ के साथ 10 अरब के सौदे की बात। हंसी से मर गया। तुमने सुना? वह कह रही है कि वह तियानचेंग ग्रुप आपके क्यूई शाओ के साथ 10 अरब का सौदा करने। सुनवान यान, तू मुझसे टूट गई है, खुद ही बेवकूफ बन गई है। तू जानती है तियानचेंग ग्रुप किस तरह की संस्था है? हम आज यहाँ आ सके हैं पूरी तरह से मेरे उस HR मैनेजर के मामा की सिफारिश। तब तियानचेंग के वरिष्ठों से एक मुलाकात हो सकी। तू एक बर्बाद ग्रुप की अभी तक पदभार न लेने वाली प्रेसिडेंट, फिर भी खुद क्यूई शाओ से 10 अरब का सौदा करना चाहती है। तू पागल हो गई है या मैं पागल हूँ? क्यूई शाओ तो बहुत प्रसिद्ध तियानचेंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। जियांगचेंग के 4 बड़े परिवार एक साथ मुलाकात मांगी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज खुद पहल करके तुमसे मिल रहा है, यहाँ कौन मानेगा? कहाँ से आ गई ये पागल औरत? मैं सच में बात करने आई हूँ। तुम तीनों, पता है ये कौन सी जगह है? तियानचेंग ग्रुप को बाजार समझ रखा है क्या? हंगामा मचा रखा है, सब यहाँ से निकल जाओ। भैया, ये HR मैनेजर के भांजे हैं। आज वांग मैनेजर ने हमें सिफारिश की है तियानचेंग के वरिष्ठों से सौदे की बात करने। तो ये वांग मैनेजर के भांजे हैं, पहले क्यों नहीं बताया? हम अभी जाकर वांग मैनेजर को बुलाते हैं। तो ये कौन है? यह तो एक बर्बाद होने वाली और अभी तक पदभार न संभालने वाली ग्रुप की प्रेसिडेंट है। लगता है बस यहाँ घुसना चाहती है, किसी वरिष्ठ को बहकाने, एक छोटा सा सौदा पक्का कर लेने। सच में हर कोई गुंडे और भिखारी सभी तियानचेंग ग्रुप में घुसना चाहते हैं। अपनी औकात नहीं देखते लायक हैं या नहीं? नमस्ते, मुझे वांग विशेष सहायक का सूचना मिला है। खास तौर पर क्यूई शाओ से सौदे की बात करने आई हूँ। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना बुरा मत मानना तेरे साथ बदतमीजी करूँ। क्यों? क्योंकि वे तियानचेंग ग्रुप आए हैं। कितने साल हो गए, हमेशा दूसरी कंपनियां हड़बड़ाकर हम तियानचेंग ग्रुप से भीख मांगने आती थीं साझेदारी के लिए। हमने कभी नहीं सुना तियानचेंग ग्रुप किसी से खुद जाकर साझेदारी की बात की हो और कि शाओ खुद तुमसे बात करे। अरे बच्ची, उम्र तो छोटी है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती हो। मामा, आप आखिरकार आ गए। यह औरत पागल हो गई है, यहाँ मेरा अपमान कर रही है और आपकी होने वाली भांजी बहू को आप इसे मत छोड़िए। मेरे इलाके में हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे को चुनौती देने की और सार्वजनिक रूप से की शाओ के बारे में अफवाह फैलाई। तुम दोनों इसे पकड़ लो जब तक मैं और मेरा भांजा साझेदारी की बात खत्म कर लें, फिर धीरे धीरे इससे हिसाब लेंगे। अगर मैं सच में हूँ वांग स्पेशल असिस्टेंट द्वारा आमंत्रित VIP, आप लोगों ने की शाओ का सौदा खराब कर दिया मुझे पकड़वाकर, क्या आप लोग इसके परिणाम भुगतने को तैयार हैं? कोई परिणाम नहीं है तो भुगतना क्या? बच्ची, एक झूठ से मुझे डराना चाहती हो? जब आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे पास वांग स्पेशल असिस्टेंट का नंबर है, मैं उन्हें खुद नीचे आने के लिए कहती हूँ, आप पुष्टि करवा लें। सुनवान यान, तुझे एक्टिंग की आदत लग गई है क्या? अच्छा करके दिखा। बस यह मत कहना कि बुलाया तो वांग स्पेशल असिस्टेंट नहीं, बल्कि तेरा प्रेमी है वांग दादा। वांग जी नमस्ते, मैं सुनुआन यान हूँ। मैं ग्रुप पहुँच चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 1000 करोड़ के सौदे पर बात करने आई हूँ। वे मुझे बाहर निकालना चाहते हैं, क्या आप नीचे आ सकते हैं? जी सु मैडम, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? सु मैडम, कंपनी के लॉबी में परेशान किया जा रहा है, अंदर नहीं आने दे रहे। बड़ी हिम्मत है मेरी पत्नी को परेशान करने की मेरी आंखों के सामने। तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जी। वांग स्पेशल असिस्टेंट अभी आ रहे हैं। बहुत हो गया तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखाने दी। तुम दोनों इसे पकड़ लो, खूब सबक सिखाओ, आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो फिर हमारे तियानचेंग ग्रुप में कोई भी पागल उत्पात मचाने आ जाएगा। मुझे छोड़ो। दीदी, आज की यह पिटाई तुझे अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। आगे से झूठ मत बोलना, ले जाओ। मुझे छोड़ो। देखूं कौन इसे छूता है। सूजी, आप ठीक हैं? यह औरत सच में वांग स्पेशल असिस्टेंट को बुला लाई? क्या सच में वो क्यूई शाओ की VIP है?
बे, तू मुझे बर्बाद करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं। क्या वीआईपी? दीदी, तुम्हें तो काबिलियत है, पहले तो बूढ़े आदमी से जल्दी शादी कर ली और अब वांग असिस्टेंट से पंगा ले रही हो। यह क्या मतलब? मामा जी, यह निश्चित रूप से सुनुआनयान है जिसने इस वांग असिस्टेंट के साथ गुप्त संबंध बनाए हैं। वांग असिस्टेंट के पद का फायदा उठाकर क्यूई शाओ के नाम पर झूठे आदेश दे रही है। आज यह सुनुआनयान कंपनी में एक चक्कर लगाने आई, भले ही कोई डील न हुई हो, बाहर वाले तो यही कहेंगे कि क्यूई शाओ उसके साथ काम करना चाहते हैं। उसकी डूबती कंपनी के लिए यह एक वरदान साबित होगा। तुमने तो कितना अच्छा हिसाब लगाया है। आप क्या बक रही हैं? वांग असिस्टेंट, तुम तो बस क्यूई शाओ के पास एक छोटा सा असिस्टेंट ही हो। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यह करने की? अगर क्यूई शाओ को पता चला तो मुझे लगता है तुम्हारी यह असिस्टेंट की नौकरी शायद खतरे में पड़ जाए। वांग मैनेजर, तुम पर मुसीबत आने वाली है और अब भी समझ नहीं आया कैसे अपना अंत होने वाला है। इस सु मैडम के पति वास्तव में तियानचेंग ग्रुप के, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे पति? क्या वह इस क्लब का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? क्या वह और भी काम करता है? यहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड है। देखो ना, मैंने सही अनुमान लगाया था। सुन वानयान, तुम जल्दी से बताओ तेरे पति कौन है? आज मैं अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा अपने एचआर मैनेजर के अधिकार का, इस ग्रुप से कीटों को हटाऊंगा। मेरे पति का पद? शायद वह वांग असिस्टेंट को बाहर आकर पार्सल लाने को कह सकता है। सच में इतना अधिकार नहीं है। अभी भी नाटक कर रही हो? तुम नहीं बताओगी मैं भी ढूंढ लूंगा। तब तक तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तियानचेंग के नाम पर तुम्हारे पति को पूरे प्रांत में ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसका पति मैं हूं। मैं उसका पति हूं। क्यूई, क्यूई जी, क्यूई जी, तुम? क्यूई जी, आपने अभी कहा? क्या कहा? वो आपकी पत्नी है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो। बीवी, मैंने कब कहा था मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं? यह कैसे हो सकता है? बहुत बर्बाद कर दिया तूने मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई क्यूई जी की पत्नी को? और मुझे भी क्यूई जी से दुश्मनी करवा दी। मैं तुझे मार डालूंगा। मामा, यह नामुमकिन है। वो बस मेरे साथ 5 साल से डेटिंग कर रही थी। यह क्यूई जी उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? चुप रह। मेरी पत्नी को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तू जीना नहीं चाहता। वांग जुआन, क्या वो तियानचेंग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप नहीं चाहता था? खदान में मजदूरों की कमी है तो वांग मैनेजर और उसे साथ भेज दो। क्यूई जी, मेरा मतलब यह नहीं था। क्यूई जी, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे माफ कर दीजिए क्यूई जी। क्यूई जी, क्यूई जी, क्यूई जी, क्यूई जी, क्यूई जी। ये कौन समझ सकता है? बस एक आदमी से शादी कर ली और वो निकला बड़ा बॉस। बीवी, पति? अरे पति? पति? क्यूई जी, जल्दी क्यूई जी को अस्पताल ले चलो। क्यू शाओ, आप ठीक तो हैं? क्यों दाशी जी, आप यहाँ कैसे? क्यों शाओ, आप पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था, बाल बचे। आज आप बस थोड़े से प्लांट बनने वाले थे। आप बचपन से बहुत मजबूत किस्मत वाले हैं। अब शादी का योग बदल रहा है और भी खतरनाक हो गया है। कोई उपाय है? अपनी पहचान छुपाओ, 3 महीने तक बेवकूफ़ बनो, खासकर अपने सबसे करीबी लोगों को भी मत बताना, वरना सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी पत्नी भी मुसीबत में पड़ेगी। क्या सिर्फ यही एक रास्ता है? हाँ क्यों शाओ, आपको बहुत सावधान रहना है। मैं चलता हूँ। शुक्रिया क्यू जी। सुमिस, आपका हाथ। कोई बात नहीं, अभी फल काटते हुए लग गया। बहुत बदकिस्मत हो गई हूँ इन दिनों। पति जी, आप जाग गए। मैंने फल काटे हैं। हूँ। बहुत मीठे हैं। डॉक्टर का कहना है कि क्यू शाओ सिर में चोट लगी है। वो बेवकूफ हो गए हैं। कभी स्वर्ग, कभी नर्क। मेरी किस्मत इतनी एक्सट्रीम क्यों है? डॉक्टर ये भी कहते हैं ठीक होने की भी संभावना है। तो वो ऐसे तियानचेंग ग्रुप कैसे चलाएंगे?
सुमिस, वो सिर्फ एक छोटे परिवार के क्यू शाओ है। आज शाओ ने टियानचेंग के अधिकारियों को खरीदा था। सब उनके लिए नाटक कर रहे थे। शाओ ने ये सब आज आपको बचाने के लिए किया। मत रो, मत रो। एक दिन का पति मेरी एक कोहनी से उसे बेवकूफ बना दिया। अरे बीवी, तू आ गई? आओ बैठ। बी, मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त। रूबिक क्यूब यह बदल सकता है। खराब हो गया। बीवी, तुम नहीं मुझे नापसंद तो नहीं करेगी? कैसे हो सकता है? जैसे भी हो, यह मेरी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह मैं तुम्हें कभी नापसंद या छोड़ूंगी नहीं। अच्छी बीवी, अच्छी बीवी। मुझे पता था तू सबसे अच्छी है। बीवी, बी नुआनयान, सॉरी। हम दोनों की सेफ्टी के लिए मुझे यह करना ही था। 3 महीने बाद मैं सिली फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बीवी, तुम्हें क्या हुआ? आजकल बहुत थक गई हूँ, लेकिन आज आखिरकार अच्छी तरह आराम कर सकती हूँ। बीवी, मैं अभी यहाँ हूँ। अब मैं सिली की बीवी हूँ, देखने में क्या हर्ज है? बीवी, मैंने टीवी सीरियल में देखा है, शादीशुदा लोग सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात क्या है? मुझे भी चाहिए। शादी का कमरा छोड़ो। तुम आगे से ऐसे टीवी सीरियल कम देखा करो। यह बेवकूफ किरदार। बीवी पास ही है, लेकिन छू भी नहीं सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? मौसम बहुत गर्म है, सिली नहाने जा रहा हूँ। सफाई का कितना शौक है सिली, बहुत अच्छे हो। ये क्या है? मैडम, यह सुदादाजी हैं। आपके लिए शादी का तोहफा खास तौर पर कहा था कि इसे रखें आप और साहब के शादी के कमरे में। समझ गई, वहां रख दो। ही इस फूल के गमले से मुझे परपोता मिलेगा, बस दूर नहीं। असली दादा तो नहीं है, सच में ऐसा नहीं कर सकते। तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझोगे यार। सिली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुमने एसी नहीं चलाया क्या? मैं चालू करता हूँ। चिंगसी फूल, लगता है सुदादाजी ने भेजा है। पुरानी अदरक ही तीखी होती है। अरे बीवी, तुम। मैं सिली, मुझे पता चला तुम काफी सुंदर हो। सुनुआन यान, तुम क्या कर रही हो? वह बस एक 3 साल के बच्चे जैसी बुद्धि वाला है। मैं 25 साल का हूँ। मैं हाँ, हम दोनों वयस्क हैं और कानूनी पति पत्नी भी। ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते? फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, भले ही हम वयस्क हों, सम्मान करना चाहिए उसकी अपनी इच्छा का। मैं तैयार हूँ। सिली, तेरी बुद्धि से शायद समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूं। अभी जो कहा वह मान्य नहीं है। आज पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ी उत्तेजित हो गई हूं। मैं बगल के कमरे में सोने जा रही हूं। तुम अकेले अच्छे से सोना है ना?
वांग शुआन रातों रात गुरु से पूछा कोई उपाय है जिससे मैं पहले ही बेवकूफ बनना बंद कर सकूं, चाहे कितनी भी रकम हो, देने को तैयार हूं। मैडम, मैडम, बूढ़े साहब आ गए हैं, ऊपर आ रहे हैं। खत्म हो गया, पकड़े जाएंगे। बीवी, सिली बहुत अच्छे हो, चुप रहो। यान यान उठ गई? हाँ दादाजी, उठ गई। 1 मिनट रुको। अब बिस्तर पर लेट जाओ, कोई आवाज मत निकालना। हम एक खेल खेलते हैं, सोने का नाटक करने का खेल। अच्छा ठीक है, चलो। चलो सोते हैं। दादाजी, आप यहाँ कैसे आ गए? किसने कहा आप हिलने डुलने के लिए अस्पताल से बाहर आए? अरे मैं तो बस तुम दोनों की चिंता कर रहा हूँ। दादाजी, सिली कल बहुत थका हुआ था, वह अभी तक जागा नहीं है। कितनी बड़ी बात है। अरे नटखट लड़की, यह तुम्हारी गलती है। दादाजी को तो पोता चाहिए, लेकिन तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, नहीं तो मेरे दामाद का शरीर खराब हो जाएगा। दादाजी, आप गलत समझे। दादाजी, आप बीवी को मत डांटिए। मैं बहुत स्वस्थ हूं और बीवी कल रात बगल वाले कमरे में सोई थी। क्या? अरे सिली। अरे मूर्ख लड़की, क्या तुम सोचती हो कि दादाजी बहुत दिन जी लिए? दादाजी, मैं तुम्हें सिर्फ 2 महीने का समय देता हूं। तुम्हें गर्भवती होना ही होगा। अगर मैंने नहीं देखा मेरा परपोता पैदा होता, मैं इलाज बंद कर दूंगा और घर आकर रहूंगा। दादाजी, यह आदमी बहुत अजीब है। बीवी, सिली है ना? फिर से गलत बोल दिया। सिली तो बस तुम्हें देख रहा था, दादाजी से डांट खा रही थी। सिली तुम्हारी मदद करना चाहता था। बुद्धू का क्या बुरा इरादा हो सकता है? नहीं सिली, सबसे अच्छा है। आज सिली का जन्मदिन है, मैं सिली को ले जाऊंगी बड़ा खाना खाने। अच्छा लगेगा? सच में? हाँ, बड़ा खाना। एक बुद्धू सच में बच्चे की तरह पाल रही है, समझ से बाहर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो बुद्धू भाग्यशाली है। ऐसा आदमी मिस्सू को छोड़कर भिखारी बन जाएगा ना? हमारे सुपरिवार में काम करने वाले चाहिए, गपशप करने वाले नहीं। मैडम, सॉरी। बीवी, गुस्सा मत करो। सिली तुम्हें टॉफी खिलाएगा। थैंक यू सिली। चलो। उस छोटी सी दौलत का क्या बड़प्पन, वो तो है मंगेतर ने छोड़ दी गई औरत। हाँ, मेरे ख्याल से सिर्फ एक बुद्धू ही उसे पसंद कर सकता है। हाँ। सिली, क्या हुआ? सिली ठीक है, चल। सिर बचाओ। वांग शुआन, बंगले की वो 2 नौकरानियां, उन्हें निकाल दो। 2। चलो। बड़ा खाना खाने चलो। बीवी के साथ पहली डेट। पता नहीं था तुम्हें बहुत कुछ आता है। ये सब सिली को पसंद है। अच्छा लगता है तो खूब खाओ, मैं पूरा बिल दूंगी। हाँ। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? तुम मुझे देख क्यों रहे हो? पत्नी सुंदर है। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने कहा था कि एक 9 साल का बेवकूफ अचानक सामान्य कैसे हो सकता है? तो शादी के दिन सब तुम्हारी स्क्रिप्ट था। क्या आप त्यानचेंग के वरिष्ठ अधिकारी ली झोंग हैं? 100 करोड़ के सहयोग के बारे में हमारा सुसमूह आज आपसे विस्तार से बात करना चाहते हैं।
पता नहीं क्या आप वरिष्ठ अधिकारी, क्या आपके पास समय है? ठीक है, तो मैं मेयुआन रेस्तरां में आपका इंतजार करूंगी। हम सु नुआनयान, आज मैं देख लूंगी तुम कैसे निपटोगी। चलो। हाँ। दीदी, इतनी जल्दी मत जाओ। तुम कब आए? दीदी, तुम क्यों घबरा रही हो? जीजाजी तो सामान्य है ना? क्यों? अभी तक एक बेवकूफ की तरह थे। क्या शादी के दिन तुम दोनों ने दिखावा किया था? तू क्या बक रही है? सब सच है। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, दादा की तबीयत ठीक नहीं है। तू उनके पास मत जा, बकवास मत कर। तो जीजाजी टियानचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, सच है ना? बिल्कुल सच। टियानचिंग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सच में माफ करना, मैंने दुनिया नहीं देखी। यह बेवकूफ सच में आपके प्रेसिडेंट है? टियानचिंग के वरिष्ठ अधिकारी? हमारे प्रेसिडेंट कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन वह कभी बेवकूफ नहीं हो सकते। सुनुआनयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बेवकूफ को हर जगह बिठाकर टियानचिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बताने की? तुम्हारा सुग्रुप बंद करवाना चाहते हो क्या? अरे माफ करना दीदी, मुझे नहीं पता था कि यह बेवकूफ टियानचिंग का प्रेसिडेंट नहीं है। इससे तुम्हारा 100 करोड़ का डील तो प्रभावित नहीं होगा ना? हम 100 करोड़ का डील अपने पति को क्यूई मास्टर के नाम पर हर जगह बेवकूफ बनाने भेज रही है। मुझे लगता है वह खुद अपनी डूबती नैया पार करने की कोशिश कर रही है। 100 करोड़ का डील मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पति के बारे में एक दिन जरूर आकर क्यूई मास्टर से खुद माफी मांगूंगी। हम क्यूई मास्टर कौन होते हैं? क्या तुम जैसी बर्बाद प्रेसिडेंट जितनी आसानी से मिल सकते हैं? इनके साथ बेकार की बातें मत करो, सीधा संदेश भेजो। अब से जो भी तुमसे डील करेगा, समझो टियानचिंग से दुश्मनी मोल लेगा। इनकी कमर तोड़ दो। कौन हिम्मत करेगा? कौन है जो मेरी बीवी को छेड़े? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीली बकवास मत करो। दीदी, तुमने यह बेवकूफ पति कहाँ से पा लिया? बड़ा पत्नी रक्षक है तो अफसोस, बात भी ठीक से नहीं कर पाता, दिमाग भी काम नहीं करता। ऐसा बेवकूफ क्यूई शाओ बनने का नाटक कर रहा है हमारे टियानचिंग ग्रुप के लिए। यह तो बड़ा अपमान है यह। नहीं, अभी फोन करता हूँ। शी ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दो। ली सहूंग, आप जल्दबाजी न करें। सु नुआनयान ने क्यूई शाओ का अपमान किया। हमारा सुशी ग्रुप उसे जरूर सबक सिखाएगा। लेकिन मैं भी सुशी ग्रुप की हूँ। आप सुशी ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर देंगे तो मेरा क्या होगा? ब्लैकलिस्ट न करूं तो गुस्सा कैसे शांत करूं? तुम लोग बीवी माफ कर दो सीली, जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, यह हमने गलती की है। किसी दिन मैं खुद क्यूई शाओ से माफी मांगूंगी। जो सजा चाहिए मैं मान जाऊंगी। मैं जाकर धोआऊं। क्या तुम क्यूई शाओ को फोन नहीं करने वाले थे? तो क्यों नहीं किया? तुम फिर से बेवकूफ क्यों बन गए? बदमाश, तू मुझे भड़काने की हिम्मत करता है। आज सुशी ग्रुप जरूर ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। ली तियानमिंग जी सीओ। मेरी पत्नी की कंपनी को ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई? किसने दी तुम्हें हिम्मत? आप हैं, यह सोचा नहीं था। हम दोनों कभी नहीं देखा आपका असली रूप, समझे कि कोई नकली है। सोचा नहीं था सच में आप ही हैं। यह कैसे हो सकता है? आप सच में क्यूई शाओ हैं, लेकिन अभी क्यों हमेशा अनजान बन रहे थे? क्या सु नुआनयान जानती हैं? अगर जिंदा रहना चाहते हो, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। ली थियानमिंग जी। ये आदमी मेरी पत्नी और मैं दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है। सु ग्रुप के डायरेक्टर्स को कहो, अगर यह आदमी सु ग्रुप में रहा तो वे पुराने डायरेक्टर्स अपने पद से हट जाएंगे। आप मेरी बहन को धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं। आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं कि मैं अपनी बहन को बता दूं? आप हमेशा से अनजान बन रहे थे। गुस्ताखी। हमारे सीईओ, क्या तुम उन्हें धमका सकते हो? खुद से चुप रहो या किसी और से चुप कराऊं? तुम बहुत होशियार हो, मुझे पता है तुम कौन सा चुनोगे। जी क्यूई शाओ, मुझसे गलती हुई, आप निश्चिंत रहे। निकल जाओ। सु नुआनयान, क्यों तुम हमेशा इतनी भाग्यशाली हो? क्यों तुम पैदा होते ही सुपरिवार की मानी हुई बेटी बनी, बिना सोचे एक आदमी से शादी कर लिया
और वो दुनिया का सबसे बेस्ट निकला। मैं जरूर तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम मेरा इंतजार करो। अभी मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आगे से सु मैडम हमारी टियानचेंग की वीआईपी मेहमान होंगी। उन्हें देखना आपको देखने जैसा होगा। क्यूई शाओ, यह मैंने खास आपके लिए मंगवाया है, दुकान की स्पेशल शराब। हाँ आइए। हाँ हाँ, आपके नाम। आपके नाम चलो। चियर्स। बीवी सुनो, मैं समझाता हूँ। सिली, वह क्यों तुम्हें पानी पिला रहा था? तो उसने सुना नहीं हमारी पिछली बात। बीवी, शराब है। सच में शराब है? वह तो 3 साल के बच्चे जैसी अक्ल वाला है, तुम लोग उसे शराब कैसे पिला सकते हो? वह 3 साल की अक्ले। सो मिस, आप तो मजाक कर रही हैं। वह तो शराब पीकर माफी मांगनी है ना? ठीक है, मैं पीती हूँ, तुम लोग उसे परेशान मत करो। ये यह एक गिलास। मैं सिली की तरफ से श्री क्यूई से माफी मांगती हूँ और टियानचेंग ग्रुप से माफी मांगती हूँ। बीवी, सिली, एक तरफ चुपचाप खड़े रहो। यह एक गिलास टियानचेंग ग्रुप का शुक्रिया 10 अरब के सौदे में बचाने के लिए। रुको, और नहीं पी सकती। यह एक गिलास। देवी जी अब मत पीजिए, आपसे गुजारिश है। और पी ली तो मेरी जान नहीं बचेगी देवी जी। मैं चाहती हूँ तुम अपने व्यवहार के लिए मेरे पति से माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी? माफ कीजिए, फिर हमारी कभी गलती नहीं थी। करेंगे। ठीक है, माफ कीजिए। अगली बार नहीं। ठीक है। बीवी, ये अच्छा किया। 30,000 सैलरी बढ़ाओ। मत जाओ, मैं और पी सकती हूँ। इतनी कम शराब पी सकती हो, फिर भी दिखावा कर रही हो। अरे क्यूई शाओ, जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी डुआन लाओ आपसे मिलना चाहते थे। पड़ोसी सू प्रांत का लोकल बादशाह है, आगे उनसे मिलना जुलना होगा। 3 दिन बाद का इंतजाम करो। हायान होटल। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। सिली, तुम अब बेवकूफ नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? मैं जरूर ज्यादा पीली है और सपना देख रही हूँ। सपने में तुम बेवकूफ नहीं लग रहे, काफी हैंडसम लग रहे हो। मुझे लगता है सबसे बेवकूफ तो तुम हो। तुम नहीं पी सकती, फिर भी इतना पी लिया। बस अब सो जाओ। सिली, दादाजी चाहते हैं कि मैं 2 महीने में प्रेग्नेंट हो जाऊं, या फिर हम जीन बैंक चलते हैं, एक अच्छा चुन लें, IVF करा लेते हैं। तुम्हें लगता है मैं नाकाबिल हूं? नाकाबिल होना एक बात है, असल बात यह है बेवकूफी के जीन्स वंशानुगत होते हैं। आज रात ये दोनों बातें मैं आज तुम्हें साबित करके दूंगा। क्या मैंने अच्छा सपना देखा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैडम, आपने कल रात इतना चिल्लाया कि विला हिल गया। क्या? मैडम, आप मत बोलिए। साहब, वाकई कमाल है। सुनुआन यान, तू पागल है। आप दोनों पति पत्नी हैं, यह तो सामान्य है ना? अब सु मैडम निश्चिंत होंगी। हाँ, यह भी है। नहीं, अगर कल का वह सपना नहीं था तो फोन करने वाला कौन था?
आखिर वह पड़ोसी सुप्रांत का स्थानीय दबंग है, आगे उससे मिलना जुलना तो होगा ही। 3 दिन बाद का इंतजाम करो हयान होटल। अरे बीवी, तुम जाग गई? मैं क्या सोच रही हूँ, वह तो सपना ही था। मैं कल कैसे वापस आई? साहब गाड़ी चला रहे थे, आपको वापस ले आए। गाड़ी चलाना? वह गाड़ी कैसे चला सकता है? देखो। और कल रात का सपना? क्यों सिली, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये सब तुमने बनाया? हो, बीवी को पसंद है, मैं रोज बनाता हूँ। हाँ, हो। 3 साल के बच्चे जितनी बुद्धि वाला बेवकूफ सच में बना सकता है इतना स्वादिष्ट खाना? सिली, हो, ये सब तुमने कहाँ सीखा? तेरी बुद्धि से इतनी सटीक मात्रा पर नियंत्रण रखना मुश्किल है ना? क्या होता है मात्रा? मतलब मुझे बचपन से छोड़ दिया गया था कई परिवार की रसोइया के पास, देखते देखते सीख गया। हाँ। क्या हुआ? सिली भी खाना चाहता है। आज सामग्री कम थी, इसलिए सिर्फ एक सैंडविच बनाया, स्वादिष्ट। कई सिली, शरारत मत करो। तुम मेरी बीवी हो, क्या किस भी नहीं ले सकता? मैं मुझे प्यास लगी है। जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है। देखना बंद करो, वह चली गई। सुजोंग, कहीं तुम उस श्रीमान पर मोहित तो नहीं हो गई? बकवास मत करो, किसका दिल लग गया? असल में सर बहुत अच्छे इंसान है। अगर थोड़े मूर्ख न होते तो वह सच में एक अच्छा जीवन साथी है। मूर्ख होने में क्या बुरा है? कम से कम वह मुझसे साजिश नहीं करेगा और न ही कुछ छिपाएगा। मुझे चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे कभी झाओजे जैसे धोखेबाज आदमी से मिलना पड़े, जिसने मुझे पूरे 5 साल धोखा दिया और आखिर में पता चला कि वह सिर्फ इसलिए था, मेरी संपत्ति हड़पने के लिए। तुम नहीं जानती, वह बहुत अच्छा है। वह मेरी हर बात मानता है। उसके दिल और आंखों में सिर्फ मैं हूं। मेरे लिए यही काफी है। तो क्या आप सच में सोच रही हैं एक मूर्ख के साथ ऐसे ही चलते रहने का? मैडम, सु के दादाजी किसी न किसी दिन सच्चाई पता चल जाएगी। जब दादाजी की तबीयत स्थिर हो जाएगी, मैं उन्हें दादाजी से मिलने ले जाऊंगी। दादाजी मुझे समझ जाएंगे। बीवी, मुझे माफ कर दो। मेरा सिली सबसे अच्छा है। बीवी, सिली आगे से अगर कुछ गलत करे। बीवी, क्या तुम सिली को माफ करोगी? बस मुझे धोखा मत दो, सब चलेगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें धोखा ही दिया। अभी सच नहीं बता सकता। मैडम, सर बाहर गए हैं। जरूर पास के पार्क में खेलने गए होंगे। हम भी थोड़ा टहल लें, उन्हें देखने रोज क्या खेलते हैं। दुआन लाओ जी पहले से ही हयान होटल में है, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। समझ गया। ये साहब है क्या? उनके अलावा और कौन हो सकता है? एक आदमी को पार्क में भेजो निगरानी के लिए। अगर बीवी मुझे ढूंढने आए तो तुरंत रिपोर्ट करो। जी मैडम, साहब तो बेवकूफ है ना? अभी तो ऐसे लग रहे थे, बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं लग रहे थे। ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे लगा था मैंने पा लिया है इस दुनिया का सबसे सीधा, बिना किसी दांव पेच का आदमी, पर पता नहीं था। शियाओजू, गाड़ी तैयार करो, हयान होटल चलना है। मुझे आज पता लगाना ही होगा वह आखिर है कौन। जी मैडम, जिनसे आपकी मुलाकात तय थी, दुआन लाओ जी इसी कमरे में है। शुक्रिया। सच में नहीं सोचा था कि आज क्यूई शाओ जी आप सच में हमारी दावत पर आएंगे। यह तो हमारे दुआन परिवार का गौरव है। 10 साल की। दुआन लाओ जी, आपने तो बहुत कृपा की। यह आवाज, यह तो क्यूई सीली है।
आज फिर किसने उसे नाराज किया? चेहरे का भाव इतना डरावना है। अरे वेटर, 888 केबिन में कौन है? सु मिस डुआन लाओ है और की शाओ। की शाओ। अब तो मजा आएगा। की सिली। सु नुआनयान को सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई उसे झूठ बोलता है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो तुम लोग पूरी तरह खत्म हो जाओगे। तू कौन है? तुझे किसने अंदर आने दिया? माफ कीजिए डुआन लाओ, यह महिला कह रही थी कि आपने उसे आमंत्रित किया है, तो मैंने उसे अंदर आने दिया। मेरा डुआन परिवार हर किसी को आमंत्रित नहीं करता। इसे जल्दी से बाहर निकालो। किसने कहा किसी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया? बीवी, वह यहाँ कैसे आई? इस सज्जन ने मुझे आमंत्रित किया है ना? तू क्या चीज है? तुझे कीशाओ के आमंत्रण का हक भी है? इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि शाओ किसी और औरत के साथ करीब आते हुए। कीशाओ गंवार, तियानचेंग ग्रुप के कीशाओ, तुझे पता भी नहीं और तू बड़ी बातें कर रही है कि शाओ ने तुझे आमंत्रित किया था। ये सिली की शाओ है? नामुमकिन। अपने पंजे हटाओ। तुमने नहीं सुना? कीशाओ बाहर है। कीशाओ कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। हिम्मत है तुम्हें कीशाओ के साथ इतनी बदतमीजी करने की? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। चुप रहो। कीशाओ, उसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की है, आप उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? सूजी, बहुत दिनों बाद। कीशाओ, आपकी याददाश्त कमजोर लगती है। आपको यकीन है हम सुबह नहीं मिले थे? कीशाओ ने तुम्हें रख लिया है क्योंकि कीशाओ दयालु है। तुम क्या होती हो? हिम्मत है तुम्हें कीशाओ के साथ ताने मारने की? दुआन जी, है ना? आपने मुझे गलत समझा। मैं शायद उस दिन कीशाओ से मिलने के बाद उन्हें देखते ही बहुत परिचित लगा। दिन रात उनके बारे में सोचती रही। भूल गई कि कब सपने में देखा और कब हकीकत में, इसलिए कंफ्यूज हो गई। गंदी बातें, बेशर्म। याद आया, आप हैं सू ग्रुप की बेटी। नंबर सू नुआनयान। सूजी, क्या आप पहले से शादीशुदा नहीं हैं? आज का यह मामला। हाँ सूजी, आपको बहुत पसंद है ना वह पागल पति? पिछली बार तो कहा था वह मुझसे बेहतर है। कीशाओ, आपने ही कहा वह एक पागल है। मैंने उससे शादी की सिर्फ दादाजी की इच्छा पूरी करने के लिए। आपको उससे कोई प्यार नहीं है? क्यों ईशाओ, आपने कहा ही था वह एक बेवकूफ है। एक बेवकूफ, उसमें भावनाएं क्या होंगी? बस काबू में रखना आसान है। मेरे घर में एक रखूं, बाहर एक। क्यूई सिली, अगर तुम सच में क्यूई शाओ हो, मुझे विश्वास नहीं कि तुम ये सुन सह सकते हो। बेकार। सू नुआनयान, तुम क्यूई शाओ को क्या समझती हो अपना प्रेमी? सूमिस ने सही कहा, एक बेवकूफ। कैसे लायक हो सकता है सूमिस का इतनी खूबसूरत औरत का प्यार? अगर मैं बन सकूं सूमिस का प्रेमी तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या मैं गलत थी? क्यूई शाओ, आप इतने बड़े तियानचेंग ग्रुप के अध्यक्ष, आपको पसंद करने वाली औरतें अनगिनत हैं। कैसे आप इस औरत के प्रेमी कैसे बन सकते हैं? औरतें बहुत हैं लेकिन कोई भी वह नहीं है। सूमिस, मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे दर्जा दो। अच्छा, जब मैं उस बेवकूफ से तलाक ले लूंगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। क्यूई सिली, सच में तुम हो? तलाक? तुम्हें यह विचार कब आया? तुमसे तो तलाक नहीं ले रही। क्यूई शाओ, क्यों घबरा रहे हो? सिर्फ सुना है तुम उस बेवकूफ के साथ अच्छे रिश्ते हैं, थोड़ा हैरानी हुई तुम तलाक लेना चाहती हो। बेवकूफ दो तरह के होते हैं, एक तो खुद बेवकूफ होता है, दूसरा सबको बेवकूफ समझता है। तू यहाँ क्या टंग ट्विस्टर बोल रही है? घर में बेवकूफ है और बाहर जाकर मर्दों को फुसला रही है। सचमुच बेशर्म दोगलापन। लेकिन क्यूई जी को मेरी जैसी औरतें ही पसंद हैं। तुम क्या कर सकती हो? चुप। आप लोग बात करते रहिए, मुझे काम है। दादाजी, क्यूई जी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सू नुआनयान, तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? क्यूई जी, नाराज ना हो। ऐसी औरतें
जिनके पति हैं और चारों तरफ मर्दों को फुसलाती हैं। आपके गुस्से के लायक नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कैसी है। वह उसे सिर्फ मुझे चुनना होगा, पति हो या प्रेमी हो। ऐसी औरत में क्या अच्छाई है? पति है और बाहर इतनी बदचलन है। ये तो हमारी यिंग की आधी उंगली बराबर भी नहीं। वाई? उसने ऐसा किया, उसके अपने कारण जरूर होंगे। जियांग प्रांत के सबसे अमीर आदमी क्यूईजी निकले तो प्यार में पागल हैं। सू नुआनियन, तू अक्लमंद बन तो क्यूईजी से दूर रह। तेरा वो पति भले ही बेवकूफ है, लेकिन ये सब समझ तो सकता है। बोल, अगर मैं यह वीडियो तेरे पति को दिखाऊं तो वो क्या करेगा? पहले ही बोला था कि यह भी है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास मेरे पति का कांटेक्ट नंबर नहीं है, उसे कैसे दिखाना है यह भी नहीं पता। इस तरह मैं अपने फोन पर भेज देती हूँ। जब घर जाऊंगी तो उसे दिखा दूंगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। हालांकि वह बेवकूफ है, लेकिन वह तुम्हारा पति है ना। तुम उसे पसंद नहीं करती, फिर भी उसे इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकती। तो यह बेवकूफ बेवकूफ बन रहा है, तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है। ले, तुम्हें चाहिए या नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। बिल्कुल पागल है। सच में नहीं पता क्यूई शाओ उसे कैसे पसंद कर बैठे। क्यूई शाओ, वह आदमी सच में अपने हालात भी नहीं देखता। शादीशुदा है और यहाँ क्यूई शाओ को फांसा रही है। आप उसकी वजह से मूड खराब मत कीजिए। दादाजी अक्सर कहते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के लायक हैं। या फिर आज डुआन जी की वजह से ही तुम्हारा हाथ नहीं मारा, अगली बार पक्का नहीं। क्यूई शाओ, तुम इस बार गई हैं 8 पुरुष मॉडल बुक किए। क्या? क्यूई शाओ, वो बदचलन औरत एकदम बेशर्म है। आप उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? उसके इतने करीब क्यों जा रहे हैं? बदनामी से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जुबान संभाल के बात कर। उसके बारे में ऐसे बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। दादाजी, वो सुनुआन यान क्या बला है? क्यों क्यूई शाओ उसके लिए इतना दीवाना हो रहा है? अरे यिंग, इस क्यूई शाओ को प्यार की लत लग गई है। अब इसका कोई इलाज नहीं। तुम किसी और को पसंद करो। नहीं, मैं दुआन यिंग जिस आदमी को पसंद करती हूँ उसे पाना ही होगा। ओए हैंडसम, एक ड्रिंक ले लो। कितने का? दीदी 200। शाओजू, देख, यह मेल मॉडल झूठ नहीं बोलता, जितना है उतना बोलता है। सु मैडम, आप नशे में हैं। इस कार्ड में 1 लाख है। आज रात पी कर ही दम लेंगे। जल्दी आओ दीदी। दीदी चलो, आपको एक ड्रिंक पिलाता हूँ। चलो दीदी, आज रात पक्का तुम्हें मजा आएगा। पीते हैं। सु मैडम, आपकी शादी हो चुकी है, ऐसा ठीक नहीं लगता। ये कैसी शादी है? बिल्कुल धोखा है। झूठी शादी, झूठा प्यार, किसी और के द्वारा बेवकूफ बनाए जाने से बार बार बेवकूफ बनाया जाना। बेहतर है कि इन मॉडलों के साथ मौज मस्ती करूं। लेकिन चाओजू, मेरे पिताजी ने मेरी माँ की भावनाओं से खिलवाड़ किया, जिससे मेरी माँ डिप्रेशन में आ गई और बीमार हो गई। मैंने दिल और जान से प्यार किया। मैंने झाओजे के साथ पूरे 5 साल डेट किया। आखिरकार वह सिर्फ मेरी संपत्ति का लालची निकला। मैं बस एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहती थी जो मुझसे कभी झूठ ना बोले, भले ही वह बेवकूफ है। लेकिन मैं सच में महसूस कर सकती हूँ कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है।
और मेरा ख्याल रखता है। मुझे सच में लगा कि मुझे मिल गया वह शख्स जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने तो तैयार भी कर लिया था, दुनिया की सारी हंसी सहने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? आखिरकार फिर से एक धोखा ही था। लेकिन 8 मेल मॉडल कम है। वेटर, और 8 मेल मॉडल लाओ। सुजोंग, यह मेल मॉडल अच्छा है। मेल मॉडल और 8 और सुजोंग, मेल मॉडल को छेड़ना बंद करो जी। आप यहाँ कैसे आए? मुझे याद है। मुझे तो याद नहीं कि मैंने आपको बुलाया था। सब बाहर निकल जाओ। अरे यार, काम छीनना इतना जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। कायदा नहीं पता, पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं जानते। 3 तक गिनता हूं, जो नहीं जाना चाहते उन्हें भी जाना ही पड़ेगा। दीदी वो कभी और मुझे जरूरी काम है, पहले चलता हूँ। सुजोंग, यह आदमी बहुत डरावना है, तुम अपना भला खुद देखो। मत जाओ। पहले जाता हूँ दीदी। सुनवान यान, या तुम भूल गई हो तुम शादीशुदा हो? शीशाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी तो हूं नहीं। अगर उस बेवकूफ को पता चल गया तो क्या होगा? उसकी बुद्धि 3 साल के बच्चे जैसी है, उसे कुछ नहीं समझता। तुम्हारे दिल में ऐसे ही हमेशा उसे देखती हो, हमेशा उसे घर में रखें, तुम्हारे खेलने के लिए एक खिलौना समझती हो। शीशाओ, तुम उससे बहुत करीबी है, इतनी परवाह क्यों करते हो मेरे उसके बारे में राय की? मैं कैसे हो सकता हूं एक बेवकूफ से करीबी? मुझे बस यह बर्दाश्त नहीं होता कि तुम इतना बेलगाम हो रही हो। चीसली, तुम अब भी बहाना कर रहे हो। चीशाओ, जब आ ही गए हो तो साथ में मस्ती कर लो। तुम सिंगल हो, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन सामने वाला बेवकूफ है, वह कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यहाँ पसंद नहीं तो मेरे घर चलो, या ठीक है? बिल्कुल डर नहीं लगता? क्या उस बेवकूफ को पता चल जाएगा? पता चला तो तलाक दे दूंगी। वैसे भी हमारा रिश्ता एक धोखा ही तो है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं, है ना? शीशाओ, लगता है तुमने बहुत पी लिया है। कोई है? सुमिस को मेरे घर पहुंचाओ। अब से जो भी क्लब उसे अंदर ले जाएगा, मैं उसे बंद करवा दूंगा। जी। शीशाओ, गुरुजी कहते हैं आपकी किस्मत बदल गई है। 3 दिन और बहाना करने की जरूरत नहीं रहेगी। तब तक कैसी औरतें नहीं मिलेंगी। सुपरिवार में इतना दबना क्यों? मुझे लगता है यह सुमिस आपको इंसान ही नहीं समझती। बेहतर होगा तलाक ले लो। मैं उसे दोष नहीं देता, मेरी इमेज ही ऐसी है कि मैं बेवकूफ हूं। सच में उसके साथ अन्याय हुआ। जब उसे पता चलेगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूं तो उसे फिर कभी तलाक का ख्याल नहीं आएगा। कीशाओ, तुमने खुद को बेवकूफ बनाना कब सीखा? और फिर जब उसे पता चलेगा कि तुम बेवकूफ नहीं हो तो इसका मतलब हुआ कि उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसे धोखा दिया। जैसा कि सब जानते हैं, सु मैडम को झूठ से नफरत है। उसके इंतजार करने से अच्छा कि वह तुमसे तलाक मांगे, तुम खुद तलाक मांग लो। ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। बोलना नहीं आता? मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपना मुंह बंद कर लो। मुझसे गलती हो गई। कीशाओ, गुरु ने आपको समझाया था, किसी भी स्थिति में इन 3 दिनों तक डटे रहना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। 3 दिन बाद आप पूरे प्रांत में घोषणा कर सकेंगे और आपको मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं रहेगी। यान, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम निश्चिंत रहो, 3 दिन बाद मैं सारी सच्चाई तुम्हें बता दूंगा। कीशाओ, आप निश्चिंत रहें। मैं पार्क में पूरे दिन पहरा देता रहा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला कि सु मैडम वहां आई हो। क्या खत्म हो गया? कुछ गड़बड़ है? कीशाओ, अभी तक कपड़े नहीं बदले? यह क्या हुआ? कीशाओ का अभी का किरदार एक बेवकूफ है। आप कहते हैं कि सु मैडम उन्होंने उसे पूरे दिन बाहर रहने दिया बिना किसी पूछताछ के, तो इसका क्या मतलब? क्या सु मैडम को पता चल गया कि कीशाओ नाटक कर रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? बीवी, तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं। सिली,
तुम आज पूरे दिन कहाँ घूमने गए? कॉलर भी ठीक से नहीं लगाया। क्यों सिली, तुम सच में बहुत लापरवाह हो। पार्क। सच में? क्यों सिली, मैंने तुमसे कई बार कहा है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कि कोई मुझे झूठ बोले। इस दुनिया में जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है वह तुम और दादाजी हो। तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, है ना? क्यों सिली, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, बस तुम मुझे सच बता दो, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम फिर से मुझसे झूठ बोलने का फैसला करते हो, चाहे तुम्हारी कोई भी वजह हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बीवी। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? बीवी। सिली। अभी बेवकूफ बन रहे हो? मैं समझ गई। तो मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाती हूं। एक बेवकूफ, उसके पास क्या भावनाएं हो सकती हैं, बस आसानी से काबू किया जा सकता है। जब मैं उस बेवकूफ से तलाक ले लूं, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। बीवी। बीवी, तुम अंदर हो? छोटे बेवकूफ, तेरी बीवी दूसरे की गोद में लेटी है, तुझे गुस्सा नहीं आता? सिली को सिर्फ बीवी चाहिए, बस मेरे पास रहे तो काफी है। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। बेवकूफ की भी इज्जत होती है। तुम गुस्सा इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम जानते हो कि इस वीडियो में वह आदमी तुम हो। क्यों सिली? नहीं, बल्कि कहना चाहिए क्यों ईशाओ। बीवी, तुम क्या कह रही हो? सिली समझ नहीं पाया। क्यों सिली, तुम्हें पता नहीं चला? तेरे कॉलर पर लिपस्टिक, वह मैंने दिन में क्यूई शाओ की शर्ट पर लगाई थी, है ना? बीवी, मेरी बात सुनो। तो तुम बेवकूफ नहीं हो। क्वीज सिली, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? बीवी, गुस्सा मत करो, मुझे समझाने दे। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं भी मजबूर था, मुझे ऐसा करना ही था। मेरा यकीन करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। प्यार? प्यार क्या होता है? पहले झाओ जय ने मुझे 5 साल तक धोखा दिया था। मैं अब इस पर विश्वास नहीं करती, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम भी मुझे धोखा दोगे। मैंने नहीं। यान यान तो ऐसे, तुम मुझे कुछ चांटे मार लो, गुस्सा निकाल लो, मारो मारो तुम। शियाओजू। मैडम सू। क्वीसिली, हम तलाक ले लें। नहीं मानूंगा, मैं सहमत नहीं हूं। बीवी, मुझे एक मौका दो। मुझे बीवी मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। मुझे पसंद था हमेशा वही सीधा सादा बेफिक्र क्वीसिली। अब वाला नहीं भेड़िए की खाल ओढ़े क्वीशाओ। तुम नहीं मानोगे तो भी चलेगा। श्याओजू, कल पूरे प्रांत में ऐलान करो, मैं और क्वीसिली स्वभाव का मेल नहीं, हम तलाक ले रहे हैं। मैडम सू, तो सुलाओ के पास कैसे समझाएंगे? दादाजी के पास, मैं खुद जाकर बताऊंगी। बीवी। 3 दिन बाद रजिस्ट्री ऑफिस में मिलते हैं। बीवी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वांगशुआन, सुपरिवार पर कड़ी नजर रखो, अगर एक भी शब्द बाहर निकला तो तेरी खैर नहीं। मैडम सू परिवार की पीआर सारी सुबह कोशिश की तलाक से जुड़ी कोई भी खबर पब्लिश करते ही डिलीट हो जाती है। वह क्यूई शाओ, जो चीजें वह पब्लिश नहीं करना चाहता, कौन पब्लिश कर सकता है? उसे लगता है ऐसे वह मुझे रोक सकता है। मैं कभी नहीं, एक धोखेबाज के साथ दिन रात नहीं रह सकती। दादाजी, मुझे क्यूई सीली के साथ। बीवी। तुम यहाँ कैसे? अरे, तुम कैसे बात कर रहे हो? वह सुबह सुबह मेरी सेवा करने आया है। यह तुम्हारी पोती अभी तक उससे कम, यह दामाद ज्यादा सेवा करता है। दादाजी, वह। बीवी, देखो दादाजी का चेहरा कैसा है, पहले से काफी बेहतर है। अरे, इस बार सीली की बदौलत विदेश से मेरे लिए एक नामी डॉक्टर बुलाया। यह डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो तो कमाल का है। अगर दादाजी न होते दादाजी, तो मैं तो मर गया होता। दादाजी, ऐसा मत कहिए। यान यान
दादाजी बूढ़े हो गए। बचा हुआ समय शायद ज्यादा नहीं है। दादाजी की एक ही इच्छा है कि तुम दोनों मुझे एक पर पोता दो। जी, मिशन पूरा करने की गारंटी तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे दादाजी, आप आराम कीजिए। जाओ जाओ। चलो। मुझे छोड़ो। दादाजी देख रहे हैं। छोड़ो। अभी अभी। क्यों सिली, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे परिवार से दूर रहो। बीवी, मैं भी तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। मैंने डॉक्टर से पूछा है, सु दादाजी अब उनकी बीमारी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले उत्तेजित हो गई, ये बात भूल गई। दादाजी को बिल्कुल नहीं। फिर से कोई समस्या तो पहले उनसे छुपाकर तलाक ले लो। वैसे भी यह शादी मैं तलाक लेकर ही रहूंगी, तुम आज ही यहाँ से चले जाओ। बीवी, तुम धीरे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोड़ो। कि शाओ आप चिंता मत करें, सब व्यवस्था कर दी है। अरे ध्यान रखो, दीवार खराब मत करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैडम, ये सब सु दादाजी के आदेश हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बहुत दिन हो गए, घर की याद आ रही है और वापस नहीं आ सकते, तो हमें घर पर सब जगह कैमरे लगाने को कहा। ये कैमरे लगाना कहाँ है? साफ तौर पर मुझ पर नजर रखना है। इसे हटाओ। अगर ये हटा दिया दादाजी को शक हो जाएगा ना। सच्चाई जानकर सदमा लगेगा उनकी ये बीमारी। तुम दादाजी की बात से मुझे मत दबाओ। बेडरूम में भी लगाया? बेडरूम में नहीं। तो ठीक है। बेडरूम के अलावा सभी कमरों में लगा दिए गए हैं। क्या? तो क्या हम दोनों को रात में एक साथ सोना होगा? पति पत्नी का एक साथ सोना अजीब लगता है क्या? मैं हाँ, बीवी ये पति पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए ना। अरे मुझे मत छुओ। अभी बिजली कनेक्ट हुई है। हाँ, सही कहा। पति पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए। अच्छा, अभिनय किया। तेरा बोनस। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। लेकिन मैंने अभिनय नहीं किया, ये तो वास्तव में सु दादाजी ने लगवाया है। क्या? क्या? तुमने अभी जो योजना कही वो क्या है? मैंने आपको और सुश्री सु को तलाक से बचाने के लिए तुम्हारा शादी का सर्टिफिकेट चुरा लिया, इसलिए तुम्हारा शादी का सर्टिफिकेट चुरा लाया। तुम ही तो हो। बूढ़ा घोड़ा ही चाल चलता है। क्या इस शादी में कोई दिक्कत है? बूढ़े सु ने बहुत पहले ही देख लिया था। मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती, बाहर निकल जाओ। पत्नी, लेकिन बाहर का कैमरा। तुम दादाजी को लेकर मुझे धमकी मत दो, इस समय तो वे सो गए होंगे। ठीक है, पत्नी की बात मानता हूं। दादाजी, इतनी रात अभी तक क्यों नहीं सोए? तुम मुझे बहाने मत बनाओ। तुमने मेरे दामाद को क्यों बाहर निकाल दिया? तुम दोनों का फिर झगड़ा हुआ? नहीं नहीं नहीं, बेडरूम में कंबल ज्यादा थे, इसलिए मैंने उनसे कंबल दूसरे कमरे में ले जाने को कहा। कंबल रखते ही जल्दी वापस आ जाना। यह तो ठीक है, दादाजी को इंतजार है पड़पोता देखने का। अपनी जिद मत करो। जमीन पर सोना। अच्छा, पत्नी की बात मानता हूं। छी सिली, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है धोखा खाने से। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जान, तुम जाग गए? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है द्रिबला। यह नाटक बंद करो, मुझे नहीं चाहिए। यान अपनी बातचीत का अंदाज देखो।
नहीं दादाजी, क्या तुम 24 घंटे निगरानी देखते रहते हो? अरे अगर मैं ना देखता, पता नहीं चलता कि तुम घर पर इतना सताते हो मेरे दामाद को। उसने इतनी मेहनत से बनाया है, मैंने सब देख लिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं खा लूंगी। अरे देखा, ये घर अगर मैं ना होता बिखर जाएगा। बच्चे जिद्दी होते हैं, आपको ही ज्यादा चिंता करनी पड़ती है। खौल विद्या में क्यूई शाओ ने खास कहा है, जब भी सुमिस जिद करें तो आपको सूचना दें। यह लड़का सच में कमाल है, जानता है कैसे अपनी पत्नी को काबू में रखना। दादाजी, क्यूई शिली, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, दादाजी को 1 हफ्ता और में डिस्चार्ज हो जाएंगे, तब हम रजिस्ट्री ऑफिस जरूर मिलेंगे। हर वक्त तलाक की बात करती हो। बीवी, अगर तुम्हारे पास बात करने को कुछ नहीं है तो मुझसे बात करो। मुझसे जिंदगी के बारे में बात कर सकती हो या अजनबियों के बारे में। तुम बेशर्म हो। अरे क्यूई शाओ, लगता है ये सुमिस पक्का इरादा कर लिया है तलाक लेने का। नहीं होगा। कल तियानचेंग ग्रुप का डिनर मैं आधिकारिक तौर पर अपना असली चेहरा दिखाऊंगा, सभी मीडिया को आमंत्रित करूंगा। तब मैं सबके सामने घोषणा करूंगा सुनुआनयान मेरी पत्नी है। मैंने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, इस तरह वह सिर्फ मेरे पास रहेगी। हर वक्त तलाक की बात करती हो। बीवी, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझसे बात करो। मुझसे जिंदगी के बारे में बात कर सकती हो या अजनबियों के बारे में। जयाओ झू, मेरा पीरियड कितने दिन से नहीं आया? पिछली बार लगभग 2 महीने पहले। सु मैडम, कहीं तुम बस उस एक बार। इतनी बदकिस्मत तो नहीं हूँ। उस एक बार उनकी क्षमता कम नहीं है, यह भी मुमकिन है। मेरे साथ अस्पताल चलो। क्यूई शाओ, तुम्हें सूप बनाना सीखने का मूड है? सुमिस अस्पताल गई है। जाने दो ना, वह जरूर अपने दादाजी से मिलने गई होगी। वह जानती है क्या महत्वपूर्ण है। दादाजी वाले अस्पताल में नहीं, मैंने जांच की है। वह झाओ जह चुपके से देश लौट आया है। जिरेन अस्पताल में सुमिस वहां गई हैं। वही तुम कहते हो कहीं वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पुरानी मोहब्बत फिर से जाग गई? सुजी, आप गर्भवती हैं 2 महीने से। सु मैडम, अगर सुजी यह खबर जानेंगे बहुत खुश होंगे। मैं अभी सुजी को बता देती हूँ। डॉक्टर, मुझे सर्जरी करवानी है। सु मैडम, मैं माफ नहीं कर सकती बच्चे के धोखेबाज पिता को, और ना ही इस बच्चे को अपनी तरह बचपन से अधूरे परिवार में रहे। अगर आपने अच्छी तरह सोच लिया है तो मैं सीधे आपका अपॉइंटमेंट लगा देता हूँ। 1 हफ्ते बाद की सर्जरी के लिए आप उस समय सीधे मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। जाओ जय, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, मैं और झाओ परिवार, क्या हमें क्यूई शाओ के हाथों दूसरे प्रांत में नहीं धकेल दिया जाता? अब झाओ परिवार दिवालिया हो चुका है। मैं बड़ी मुश्किल से बड़े आदमी ने बचाया, लेकिन यहाँ छुपकर इस अस्पताल में दिन काट रहा हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह सब तुमने खुद किया है? हाँ, मैंने खुद किया। लेकिन सुनुआनयान, मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारी भी कोई खास जिंदगी नहीं है। जिस चीज से तुम इतना घिन करती हो वह बच्चा जो तुम्हारे पेट में है, लगता है तुम्हारा वह जिसके कारण तुम्हें इतना उपहास सहना पड़ा। बेवकूफ पति ने भी तुम्हें धोखा दिया। पहले से पता होता तो अच्छा होता कि तुम मुझसे शादी कर लेती, है ना? दूर हटो। सुजी, आप गर्भवती हैं 2 महीने से। सु मैडम, अगर सुजी को पता चला यह खबर बहुत खुश होंगे। मैं अभी सुजी को बता देती हूँ। डॉक्टर, मुझे सर्जरी करवानी है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस सोच रहा हूँ, क्यूई शाओ के तौर पर बच्चे के पिता, हक होना चाहिए इस बच्चे के बारे में जानने का। मैं एक बार ले फेंग बन जाऊंगा उसे संदेश देने के लिए। सुजी, अगर क्यूई शाओ को पता चला तो वो कभी मंजूर नहीं करेगा तुम्हारा ऑपरेशन कराना, और न ही कभी मंजूर करेगा तुमसे तलाक लेना। तुम्हारी कोई शर्त हो तो सीधे कहो, घूम फिर के मत बोल। बेशक मेरे साथ 5 साल तक साथ रहने वाली मेरी मंगेतर हो तो मुझे समझती हो। अब मैं जहां भी जाता हूं बेघर कुत्ते जैसा हूं।
अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं देश में जीना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मुझे पता था तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर तूने उसे एक और बार छुआ, मैं तेरे हाथ पर मारूंगा। वांग जुआन, क्या इस आदमी को खदान में नहीं भेजा गया था? किसने इसे वापस बुलाया? क्यूई शाओ, मुझे नहीं पता। बेशक मेरे साथ 5 साल तक साथ रहने वाली मंगेतर ने, है ना यान यान? उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है। तूने उसे बहुत सख्त सजा दी है। तुम्हें अब भी उससे प्यार है? क्या तुम्हारे इस बेवकूफ बनाकर मेरी सहानुभूति पाने वाले इंसान के लिए? कोई बात नहीं बीवी, तुमने जो कुछ भी कहा, मैं वो सब गुस्से की बात मानता हूं। मैं इसे सच नहीं मानूंगा। वांगशुआन, इस आदमी को जहां से आया था वहां वापस भाग जाओ। नहीं, मैं अब खदान में काम नहीं करूंगा। यान यान, तुम्हें मुझे बचाना होगा। क्यूई सीली, जहां माफ कर सकते हो वहां माफ करो। तुम बहुत ज्यादा मत करो। ठीक है, मैं अपनी बीवी की सबसे ज्यादा सुनता हूं। दी दी दी, तुम बाहर काफी समय से हो, अब घर चलना चाहिए। चलो। तुम मुझे मत छुओ। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। यान यान को पता चल गया तो वह क्यूई शाओ को नहीं छोड़ेगी। अभी कितनी बार यानयान चिल्लाया, उतनी ही लात मारो जाओ। जी। तो यह है तुमने मुझे वापस देश बुलाने का कहा था कि वापस आ जाओ, पहले की शानदार योजना। मैं अब लगभग पिटकर सूर बना दिया। मुझे खदान में ही रहना चाहिए था। इतनी छोटी मुसीबत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा झाओ परिवार आज इस हालत पर पहुंच गया है। बकवास बंद करो। आगे क्या करना है? सुनवान यांग का प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट। मुझे इसकी क्या जरूरत है? मैं क्यूई सीली को बताना चाहती हूँ सुनवान यान के प्रेग्नेंट होने की खबर। तुम पागल हो? तो वो दोनों तो और भी तलाक नहीं ले पाएंगे। मैं तो सोच रहा था अपने पास रिकॉर्डिंग लेकर सुनवान यान से पैसे ऐंठ लूंगा। तुम फिर से ध्यान से देखो। 3 महीने। डॉक्टर ने तो कहा था कि सुनवान यान 2 महीने की गर्भवती है। तुम कहते हो अगर क्यूई सीली को पता चला कि उसकी पत्नी अपने पूर्व प्रेमी की मदद कर रही है, अपनी ही कंपनी के रहस्य चुरा रही है और उसके पेट में पूर्व प्रेमी का बच्चा है, तो क्या वह तलाक नहीं लेना चाहेगा? बहुत खूब। मैं तो इस हालत में पहुंच गया हूं सब सुनवान यान की वजह से, उस औरत की वजह से। बकवास बंद करो। ये क्यूई सीली का परसों के डिनर का निमंत्रण पत्र है। असल में क्या करना है तुम्हें पता है। चिंता मत करो। सुनवान यान, मैं अब बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। तू भी अच्छे से नहीं रह पाएगी। क्यूई सीली, यह फिर से क्या नाटक है? हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। बीवी, यह आयोजकों की मांग है। डिनर में शामिल होने के लिए एक महिला साथी लाना जरूरी है। तुम मेरी मदद कर दो। तुम तो यह नहीं चाहते कि दादा खबरों में देखें मैं अकेला डिनर पर जा रहा हूं और हमारे बारे में शक करें कि हमारे बीच अनबन है। क्यों शाओ, इस डिनर के आयोजक आप ही तो हैं। चुप रहो। अरे वो तो है ना, सु समूह की बेटी सुनवान यान। उसे चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? उसे क्या हुआ? कहते हैं ना कि उसने क्यूई शाओ से शादी की, बड़ी शान शौकत से। क्या तुमने सुना नहीं? शादी के दिन जैसे इज्जत बचाने के लिए अपने मंगेतर को बनने दिया उस कभी न दिखने वाले क्यूई शाओ का। कुछ दिन पहले उनके घर से निकाले गए 2 नौकरानियों ने सच्चाई पहले ही उगल दी। जिससे सुनवान यान ने शादी की, वह आदमी बिल्कुल बेवकूफ है। क्यूई शाओ का नाम हड़पने की हिम्मत? मेरे ख्याल से ये सुपरिवार सच में जीने से ऊब गए हैं। हाँ ना, सुना है आज क्यूई शाओ ने खास तौर पर असली पहचान उजागर करने का रात्रिभोज रखा है। उसे आने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत बड़ा दिल है। सुनवान यान अकेली आई हो? तेरा वो बेवकूफ पति कहाँ है? ओह, समझ गई। क्या अपने उस बेवकूफ पति को लेकर आई हो ताकि तुझे मर्द चुनने में दिक्कत ना हो?
दूर हट। आज मेरा कुत्ते से खेलने का मूड नहीं है। कुत्ता? कहाँ से कुत्ता? यिंग यिंग, लगता है वह तुझे गाली दे रही है। सुनवान यान तू पत्नी, तेरा बैग। बेवकूफ, तू तो पत्नी का ख्याल रखना जानता है, तो शायद तू अभी जानता नहीं, तेरी यह पत्नी बदचलन है। शादीशुदा होने के बावजूद बाहर गड़बड़ करती है, बेशर्म है। यह मुमकिन नहीं है। सुनवानयान के बारे में क्या कहना, वह एक बड़े घर की बेटी तो है, कैसे कर सकती है ऐसी बात? इसमें क्या नया है? पहले भी उसने अपनी इज्जत के लिए अपने बेवकूफ पति को बना दिया था क्यूई शाओ का नकली। उससे कौन सी बात नहीं होती। पता नहीं किसके साथ पंगा ले रही है। जुआन यिंग, इंसान को अपनी कही बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यंग यंग, हम अभी सुप्रांत आए हैं। वह एक बेवकूफ है, तुम्हारा नाम कैसे जानेगा? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि पूरे सू प्रांत और जियांग प्रांत में मशहूर हूँ। यह बेवकूफ शायद मेरा पुराना प्रशंसक है। उसकी पसंद भले खराब है, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं कि हर छोटी मोटी लड़की को पसंद कर ले। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो ना। कौन चाहता है तुम्हारा बेवकूफ? देखा, कोई बात नहीं कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। उसने भी तुम्हें नकारा। तलाक? सुनवानयान तलाक लेने वाली है। यह तो पहले से तय था। आखिरकार वह एक अमीर घर की बेटी है, क्या सच में एक बेवकूफ के साथ सारी जिंदगी बिता सकती थी? बकवास मत करो, हमारा तलाक नहीं होने वाला। वह एक बेशर्म औरत है, उसमें पछताने जैसी क्या बात है? तुम्हें नहीं पता, वह रोज क्यूई शाओ के पीछे पड़ी रहती है, बस तुम्हें छोड़ने का बहाना ढूंढ रही है। बेवकूफ। बस वह खुश रहे, वह क्यूई शाओ के साथ रहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस वह खुश रहे, वह क्यूई शाओ के साथ है, मुझे कोई परवाह नहीं। यह आदमी बहुत चालाक है। वह और क्यूई शाओ एक ही तो है ना? लगता है सच में एक बेवकूफ। सच में अफवाह झूठी नहीं। बहुत बड़ा बेवकूफ है श्री वांग। आपने कल रात तो कहा था, क्या आपको सुनवानयान पसंद है? उसका पति कोई आपत्ति नहीं है तो जल्दी से पीछा करो। तुम्हें मेरी पत्नी पसंद है। एक बेवकूफ, किसे घूर रहे हो? तुमने कहा था ना तुम्हें अपनी पत्नी से कोई आपत्ति नहीं किसी और के साथ होने में। पहले मैं तुम्हारी पत्नी के लायक नहीं था, अब उसका ग्रुप अब ठीक नहीं है, शादी भी कर ली। मैं उसके लिए बिल्कुल योग्य हूं, है ना? सुमिस, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो एक बेवकूफ के साथ रहने से तो बेहतर है ना? हाँ, सच में। सुनवानयान, मत नाटक करो। सुमिस, जब तुम इस बेवकूफ से तलाक ले लो, मुझे भी सोच सकती हो। भले ही मैं उम्र में बड़ा हूं, एक बच्चा भी है, लेकिन मैं प्यार करना जानता हूं। असल बात यह है, ईमानदार। हाँ, ईमानदारी अच्छी बात है, मुझे पसंद है। नुआनयान, मैं भी हूं, मैं तेरा सीनियर याद है? मैं उन सब से बेहतर हूं, पहले मुझे सोच ले। यह अच्छा है। अरे तुम लोग लाइन में लगो, धीरे धीरे। जब मैं तलाक ले लूं, मैं एक एक करके तुम सबसे मिलूंगी। सुनवानयान, मुझे लगता है तुम बिल्कुल शर्म नहीं है अपने पति के सामने। तुम फ्लर्ट करने लगी। सुमिस, मैं भी नंबर लगाने आया हूं। मैं चुप रहो, तुम लोग समझो कि मैं मर गया। सुनवानयान, यह मैंने आयोजित किया है तियानचिंग डिनर, तुम्हारा मैरिज मीटिंग नहीं है। और बात यह है, हमने अभी तलाक नहीं लिया है ना? तुमने आयोजित किया तियानचिंग डिनर। तियानचिंग डिनर का मालिक क्या यह श्री क्यूई नहीं है? क्या वह? यह कैसे संभव है? सु परिवार से निकले हुए दो नौकर। मैंने कहा था, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। वह सुनवानयान, उसकी शादी एक बेवकूफ से हुई है। वह श्री क्यूई नहीं है, शायद यह बेवकूफ है। अब श्री क्यूई नहीं है, उसका पागलपन फिर से आ गया। हाँ, पहले उसने एक बार श्री क्यूई होने का नाटक किया था, अब श्री क्यूई द्वारा आयोजित डिनर पर वह फिर से नाटक करने की हिम्मत कर रहा है। सच में बेवकूफ है और बहादुर भी। देखो, भेड़िया आया की कहानी सब जानते हैं। क्यूई सिली, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम पर दूसरी बार विश्वास करूं? पत्नी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुमिस, अभी इस बेवकूफ ने अपने पागलपन से बीच में टोक दिया। अब मैं अपना परिचय फिर से देता हूं। वांग शुआन। जिन लोगों ने अभी शादी के लिए रजिस्टर किया, उन सभी को लिख लो। डिनर के बाद मैं एक एक करके उनसे मिलूंगा और हिसाब बराबर करूंगा। जी श्री क्यूई, अभी जो कोई श्रीमती क्यूई से शादी के लिए मिलना चाहते थे, अब मेरे पास आकर रजिस्टर कर सकते हैं।
वांग चुएन। ची सर के पास वाला पर्सनल असिस्टेंट। या बेवकूफ, सच में ची सर है। शादी के दिन अफवाह नहीं थी। सू नुआनयान सच में ची सर से शादी कर ली। ये कैसे हो सकता है? उसने शादी की एक बेवकूफ से, है ना? कैसे बदल गई ची सर में? आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप ची सर कैसे हो सकते हैं? ची सर कैसे पसंद कर सकते हैं उसे, एक गरीब घर की बेटी? मुझे कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरी जगह पर और मुझ पर शक करने वालों, अब निकल जाओ। सू नुआनयान, तू क्या हक है? और जो मेरी पत्नी के बारे में सोचते हैं, अपनी उम्मीद छोड़ दें। मेरी पत्नी और मैं कभी तलाक नहीं लेंगे। जी सर, मुझे भी नहीं पता था कि आप हैं। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दीजिए। हम जैसे लोगों को माफ कर दीजिए, छोटे लोगों को। हाँ, सब मजाक था, आप इसे गंभीरता से न ले। बीवी देख, ये सब डरपोक हैं मुझसे भी कम। तू मुझे छोड़ने के बारे में मत सोच, ठीक है? बोरिंग। इन सबको जियांगचेंग से निकाल दो। मेरी बीवी के सामने मत घूमो। हाँ ची सर, इन्हें ले जाओ। ची सर, अभी तो गलत फहमी थी। भले ही सू नुआनयान किसी से छेड़छाड़ नहीं की हो, लेकिन उसने सबके सामने जानबूझकर आपको शर्मिंदा किया। ऐसी औरत आपके लायक नहीं है। डुअन जी, तुम्हें लगता है तुम्हारे डुअन परिवार में काम कम है, या तुम बहुत खाली हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डुअन परिवार को कुछ काम दे दूं? सू नुआनयान, क्यों कई जी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? यह मैं पहले कभी नहीं जानता था कि तुम में इतना आकर्षण है यार, कि इतने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। आज देखा तो लगता है मैं सच में चूक गया, एक हसीना। ये कई सील का इलाका है और तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो। लगता है तुम अब भी पिटने को तैयार हो। एक हसीना को देखने के लिए मार खाना भी क्या? मैं खुशी से मार खाऊंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। कई सुनवान यान, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी बच नहीं पाओगी। सुनवान यान, बगीचे में आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे पास समय नहीं है। सुनवान यान, क्या तुम भूल गई हो? तुम गर्भवती हो, शराब नहीं पी सकती। मैं इंतजार करूंगा। तुम, वह आदमी कौन है? तुम सच में खबरें नहीं देखती। उस आदमी का नाम झाओ जय है। वह सुनुआन यान का पूर्व प्रेमी है। लगता है हमने सच में उसे गलत नहीं समझा। कली जी होते हुए अपने पूर्व प्रेमी से मिल रही थी। अब मजा आएगा, चलो। अरे यान यान, मुझे पता था तुम मेरे लिए बिल्कुल बेएहसास नहीं हो, फिर भी तुम आ गए। सीधा बात करो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, ज्यादा देर तक बदबू नहीं सह सकती। क्यों साहब को पा लिया है और अपने पूर्व प्रेमी के साथ इतना करीब। सू नुआनयान, लगता है मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझा। सच में नहीं पता क्यों साहब, इस औरत में क्या देखा। सच में बेशर्म है। असल में कोई खास बात नहीं, बस हाल ही में तियानचिंग ग्रुप बिडिंग कर रहा है वान में जमीन के लिए, और यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरी मदद कर सको, उनकी बिड दस्तावेज एक कॉपी कर दो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तुम पागल हो या मैं? तुम्हें कैसे लगा मैं अपने पति की बिड तुम्हें चुराऊं? तुम्हारा उससे कोई प्यार नहीं, हम दोनों अलग हैं। हमारे बीच सच्चा प्यार था, 5 साल रिलेशनशिप में थे। मुझे यकीन नहीं मेरी तुम्हारी नजर में उससे भी कम हूं। और फिर तुम उससे तलाक लेना चाहती हो ना? बच्चा पेट में है तो तलाक कैसे लोगी? तुम बेशर्म हो। तुम कहती थी कि मैं पहले कैसे नहीं देख पाया। तुम गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो। सोचो, अगर क्यू सिली गुस्सा हो जाए तो तुम्हारा तलाक और आसान नहीं हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं समझूंगा कि तुम तलाकशुदा हो। सुनवान यान, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। मैं तुम्हारे अच्छे समाचार का इंतजार करूंगा। सुनवान यान,
मुझे इस बार विश्वास नहीं है। हुई शाओ अब भी तुम्हें माफ कर सकते हैं। हुई शाओ वानमेई प्रोजेक्ट हम सब ने फंडिंग कर ली है, हम सब आपके साथ काम करना चाहते हैं। कोई बात नहीं। तो आप पर भरोसा है। बीवी कहाँ है? अभी तो यहाँ थी, मैं अब ढूंढता हूँ। मत ढूंढो, सुमिस को देर मत कराओ और उसके पुराने बॉयफ्रेंड की मुलाकात। मैंने कहा था अगर मेरी पत्नी के बारे में अफवाह फैलाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हुई शाओ, मैं तुम्हारे दिल में सिर्फ झूठ बोलने वाली हूँ। नहीं मानते? खुद देख लो। दरअसल कोई बड़ी बात नहीं है, बस हाल ही में टियानचेंग ग्रुप बोली लगा रहा है वानमेई जमीन के टुकड़े के लिए यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरी मदद कर सको उनकी बोली की एक कॉपी निकाल दो। यह वीडियो तीसरे व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो टियानचेंग रद्द कर देगा डुआन परिवार के साथ सभी साझेदारी। क्या मैंने सही सुना? सब जानते हैं वानमे प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। वह किसी और से बात कर रही थी कि तुम्हारी कंपनी को खत्म कर दे, फिर भी तुम उस पर भरोसा करते हो। वह मेरी पत्नी है, उस पर नहीं तुम पर भरोसा करता हूं। पत्नी। दादाजी ने सही कहा था, क्यूई शाओ तो प्यार में अंधे हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं। पत्नी, तुम अभी कहाँ गए थे? कब और कहाँ गई ये तुम्हें रिपोर्ट करना है। नहीं, बस मुझे लगा तुम बोर हो रही हो। क्यों ना पहले तो मैं घर भेज दूं? हाँ। क्यूई शाओ, वह बात क्या सुमिस से पूछना नहीं चाहिए? इसका संबंध कंपनी के भविष्य से है। मुझे कोई चिंता नहीं वानमे बिड प्रोजेक्ट। मैं केवल चिंतित हूं कि उसके दिल में सिर्फ वह है, मैं नहीं। इतनी रात अभी भी काम कर रहे हो? मैंने नीचे दलिया बनाया है, थोड़ा पी लो। वानमे प्रोजेक्ट की बिड परसों है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स अभी और देखनी है। पत्नी, ये पहली बार है कि तुमने इतनी केयर की हो। मुझे डर है तुम ओवरवर्क करके अचानक मर जाओगे। मैं तलाकशुदा से विधवा हो जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। जाने से पहले तुम्हारा ख्याल पाकर मुझे भी खुशी है। चाय पी लो, दलिया ठंडा हो रहा है। ठीक है, पत्नी की बात मानता हूं। क्यूई शाओ, मिस सु ने चुरा लिया वानमे बिडिंग फाइलें। क्या हमें बदलना चाहिए मुख्य डेटा? उसे दे दो, यह मेरा उस पर कर्ज है। नहीं क्यूई शाओ, तुम बस। तो ये मेरी पत्नी है ने मेरे लिए दलिया बनाया है, मैं इसे पूरा पी कर रहूंगा। यहां मत करो, मेरी भूख खराब कर रहे हो। जो तुम चाहते थे मैं ले आई, वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। सुनवान यान, तुम में तो दिल ही नहीं। यह क्यों इसीलिए तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे रहा है। मैं भी भावुक हो गया और तुम पीछे से उसे धोखा दे रही हो बिना किसी हिचकिचाहट के। नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ठीक है, हम दोनों ने 5 साल साथ बिताए हैं, मैं वादा निभाता हूं। कैसा लगा? संतुष्ट हो गई? लेकिन यह राज्य चुराने का मामला अगर क्यूई सीली को पता चल गया तो वह तुम्हें तलाक दे देगा। तलाक के बाद अगर किसी की जरूरत हो मुझ पर विचार कर सकती हो। मैं प्रेगनेंसी की शुरुआत में हूँ, बीमार लोगों के साथ ज्यादा नहीं रह सकती, मुझे उल्टी आ सकती है। सुनवान यान, मैंने तुमसे वादा किया था किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई और क्यूई सीली को न बताए जब तुम मुश्किल में फंसोगी। मैं तुम्हारे मांगने का इंतजार करूंगा। सच में उत्सुक हूँ क्यूई सीली यह देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया देगा। सुनवान यान, क्यूई शाओ का सहारा नहीं रहा, देखते हैं तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी। हुई शाओ, सु नुआनयू आपसे मिलना चाहती है। नहीं मिलूंगा। वह उसने कहा है आपको कुछ जरूरी चीज देनी है, यह सुमिस के बारे में है।
फूट डाल रहे हो। उसके मुंह से क्या अच्छा निकल सकता है? बाहर निकाल दो। ठीक है। अगर यह सू नुआन यान के बारे में है, पेट में पल रहे बच्चे, क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं क्वी शाओ? वह गर्भवती है। क्वी शाओ, आप तो सचमुच बहुत भावुक हैं। लेकिन अफसोस, पेट में पल रहा बच्चा आपका नहीं है। क्या कहा? तीन महीने की प्रेग्नेंट। उस समय तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे ना? यह बच्चा झाओ जय का है। तुम जानते हो कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुम जानते हो मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होगा? मैंने आपको धोखा दिया या नहीं, आपको अंदाजा है? निकल यहां से। सू नुआनयान, तुमने कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है किसी का झूठ बोलना, लेकिन तुम क्यों हमेशा मुझे धोखा दे रहे हो? सू नुआनयान, इस बार मैं तुम्हारे साथ जो भी करूं, शायद क्वी शीली तुम्हारी जरा भी मदद नहीं करेगा। हाथ लगाओ। आज मैं चाहती हूं कि सू नुआनयान को इसकी कीमत चुकानी पड़े। अरे सुंदरी, हमारे साथ थोड़ा मजा करो। तुम क्या करने वाले हो? मैंने कभी नहीं खेला इतनी सुंदर के साथ। आज आजमा कर देखते हैं। तुम्हें पता है मेरा पति कौन है? मुझे चोट पहुंचाओ, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमें की शाव से मत डराओ। हमने सुन लिया है तुम जल्द ही किसली से तलाक लेने वाली हो। भले ही तुम मर जाओ, वह तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। नहीं हो सकता। अरे अभी भी हार नहीं मानी। तुम्हें एक मौका देते हैं, उसे फोन करो। दिल टूटा हुआ शख्स और मजेदार होता है, और मजेदार। हेलो, इसलिए मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में हूँ। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। किसली किसली सू मैडम, अब क्या करें? भागो भागो जल्दी। अपनी औकात भूल गए। यहां भीड़ है। इन दोनों को गाड़ी में ले चलो, वापस जाकर खूब मजा करेंगे। चलो। कि शाव कैसे हो सकता है? वह तो सुनवानियान की परवाह नहीं करता था। अब इतना सब नहीं देखा जा सकता। गाड़ी से उतरो, उससे भिड़ जाएं। बीवी, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। सिली सिली पीछे। सिली सिली कोई बात नहीं, दर्द नहीं है। सिली 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 जल्दी ची शाओ को अस्पताल ले जाओ। ची शाओ को मध्यम मस्तिष्क आघात है। आज रात अगर जाग गए तो कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर। सूजी, ची शाओ ने आपका फोन लिया। अकेले गाड़ी चलाते हुए सीधा वहां चले गए। अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की। क्या सच में आपका दिल नहीं है? उसने आपके लिए ये सब किया, क्या आपको कुछ महसूस नहीं होता? हाँ, ची शाओ पहले बेवकूफ बनाकर आपको धोखा देते थे, लेकिन सच में मजबूरी में था। उससे गलती हुई, लेकिन उसके बाद के हर काम वह किस बात में उस धोखे की भरपाई नहीं कर सका। अगर आप सच में चीशाओ को पसंद नहीं करती, तो उम्मीद है कि आप जल्दी उन्हें छोड़ दें। जरूरत नहीं है कि दोनों एक दूसरे को परेशान करें। मुझे बकबक नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं जाता हूं। चीसली, माफ कीजिए, तुम जल्दी जाग जाओ। तुम्हें अभी पता नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूं। तुम एक बार सिली के लिए चिकन सूप बना देना।
जब वह जागेगा जरूर भूखा होगा। सुजी, चीशाओ, तुम जाग गए। पत्नी, तुम वापस आ गई? आओ, जल्दी बैठो और खाओ। तुम्हें अब आराम की जरूरत है। जल्दी, मैं ठीक हूं। चखो, स्वाद कैसा है? सुनवान यू ने मुझे झूठ नहीं बोला। तुम सच में गर्भवती हो। मैं भूल गया। तुम ज्यादा तैलीय खाना नहीं खा सकती। आओ, ये हल्का पी लो। सीली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। वांगशुआन, तुम बीवी तुम नहीं हो। हमेशा तलाक चाहते थे। मुझे तुम्हें बहुत पहले आजाद कर देना चाहिए था। यह तलाक का समझौता है। कल वान में बिडिंग मीटिंग खत्म होने के बाद सिविल कोर्ट मिलते हैं। तुम निश्चिंत रहो, बस तुम खुश रहो। मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह खाना मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से खाना है। क्यों सीली? वांगशुआन, चलो चलते हैं। सीली, सुनवानियान, तुम इतने अजीब क्यों हो? तुम हमेशा से तलाक चाहते थे ना? अब तलाक हो सकता है। इतना उदास क्यों हो? क्यूई शाओ, हमने जांच कर ली है। वे कुछ गुंडे सुनवान यू ने भेजे थे। आप देखें। पकड़ लिया। नदी में फेंक दो और सबसे खाओ। देखिए, 2 आर के बाद इस तरह के खतरे को छोड़ना बाद में जरूर मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाएगा। सुमिस, अंदरूनी सूत्र के अनुसार झाओ जय कल भी बिडिंग मीटिंग में भाग लेगा। कल हमें चाहिए या नहीं? उसे रोकें, नहीं तो तियानचेंग ग्रुप कल हारेगा। नहीं चाहिए। उसे आने दो, क्योंकि सू मैडम उसे पसंद करती हैं। यह प्रोजेक्ट, इसे समझो, मैंने उसे तलाक का तोहफा दिया। अब से मेरे बिना उसके दिन ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। क्यूई शाओ, मास्टर हाल ही में सुप्रांत आए हैं। क्या आपके लिए भूत भगाने की जरूरत है? देखो, क्या तुम पर कोई दीवाना भूत सवार हो गया है? सच में कोई उम्मीद नहीं है। उसने उसे धोखा दिया। वह उसे तोहफा देने पर तुला है। क्यों शाओ, सुना है आप टेंडर में कभी हारे नहीं। पता नहीं आज अभी भी वही विश्वास है या नहीं। जीत हार तो काबिलियत पर है। एक बार हारना कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर सबसे करीबी से धोखा मिले और अपनी कंपनी बर्बाद हो जाए, लेकिन उसी ने मुझे ऊंचाई दी, तो मजा आ जाएगा। क्यूई शाओ आपको बर्दाश्त करते हैं। सिर्फ सुमिस के चेहरे पर तू क्या चीज है जो क्यूई शाओ से ऐसे बात करता है? अभी मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है। मुझे लगता है यह जियांग प्रांत बदलने वाला है। देखते रहना। सभी लोग शुभ संध्या। आज हम टेंडर खोलेंगे। हमें प्राप्त हुए टेंडर दस्तावेज 203 टेंडर। आंतरिक विशेषज्ञों ने जांच की। जो ग्रुप चुना गया वह है तियानचेंग ग्रुप। बहुत अच्छा। यह नामुमकिन है। मेरी बोली की शर्तें तियानचेंग ग्रुप जैसी हैं, लेकिन कीमत उनसे ज्यादा है। क्या आपने धोखाधड़ी की है? तुम एक छोटे से मिंग यू ग्रुप हो और हमारी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाते हो। यह कई स्तरों पर तुलना के बाद तय हुआ। तुम्हारी बोली तियानचेंग ग्रुप से बोली राशि 2 करोड़ कम है, इसलिए तियानचेंग को टेंडर मिला। यह पूरी तरह उचित है। सुनवानियान, वह बुरी औरत मुझे धोखा दिया। क्यूई शाओ, सुमिस ने आपको धोखा नहीं दिया। लगता है उसके दिल में आप हैं। मुझे पता है वांगशुआन। चूंकि सुनवानियान उसके दिल में नहीं है, तो उस शख्स को इज्जत रखने की जरूरत नहीं। उसे वापस खदान में भेज दो। मेरे सामने ना आए। जी। क्यों इसलिए तुम कोई है? देखता हूं कौन हिम्मत करता है। क्यों इसलिए मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। मुझे छोड़ो। वांगशुआन,
तो उसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसके दिल में वो आदमी नहीं है। वांगशुआन, एक आदमी छोड़ो, आगे के लिए हम घर चलते हैं। जी। घर घर कौन सा घर? क्या आपने सुमिस से वादा नहीं किया था? टेंडर खत्म होने के बाद तलाक के लिए जाएंगे। सुमिस कोर्ट के बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। अरे, कोई तरीका है कि आज शादी रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद रहे? कि क्यूई शाओ, अगर सुमिस इस मामले में आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन पेट में बच्चा 3 महीने का हो चुका है और वह आपका नहीं है। उस समय तो पत्नी मुझे जानती भी नहीं थी, तो धोखा नहीं माना जाएगा। ऑपरेशन करवा देंगे, ठीक हो जाएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। कल तो एक एक करके सुमिस बुला रहे थे और अब पत्नी बुलाने लगे। क्यूई शाओ, आपको मनाना कितना आसान है। सुझोंग, क्या सच में पति से तलाक लेने का इरादा है? दरअसल शादी के बाद से पति ने आपके लिए हर तरह की अच्छाइयां की, हम सब ने देखी हैं। वह सच्चे दिल से आपका भला चाहते हैं। उनसे तलाक के बाद शायद आपको सच में नहीं मिलेगा ऐसा अच्छा इंसान। शायद मुझे इतना हठी नहीं होना चाहिए था कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, लेकिन यह सब लगता है अब पीछे नहीं जा सकते। तो पेट में बच्चा? इस छोटी सी जान में कोई गलती नहीं है, मैं इसे जन्म दूंगी। क्यूई शाओ की गाड़ी, वह आ गए। सुमिस, बहुत माफी चाहता हूँ। क्यूई शाओ को कंकशन हुआ था, पूरी तरह ठीक नहीं हुए, बिडिंग मीटिंग के बाद बेहोश हो गए, आज शायद नहीं आ पाएंगे। क्यूई शाओ, तुम्हारा बहाना कितना बेकार है। वह ठीक तो है, जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द हो रहा है। किसिली, सुमिस, आपको देखकर किसली साहब को दवा खाने से भी ज्यादा फायदा होता है। दर्द हो रहा है जानू, मुझे इतना सिर दर्द हो रहा है, लेकिन यह सब तुझे बचाने के लिए है। तुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी? कैसे जिम्मेदारी लूं? मुझे हर रात सिर दर्द के कारण नींद नहीं आती। तुझे मुझे सुलाना पड़ेगा। किसली, हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। यह ठीक नहीं है। जब तक तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, हम पति पत्नी हैं। एक साथ सोना बिल्कुल स्वाभाविक है ना? और फिर तूने मुझे बीमार कर दिया और तू खुद मजे से चली गई। अब मेरे लिए दूसरी शादी करना मुश्किल होगा। यह बहुत अन्याय है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तुम्हारे लिए दर्द की दवा लाती हूँ, वह ज्यादा असरदार होगी। जानू, दर्द की दवा से तू ज्यादा असरदार है। किसली, तुम गलत मत करो। मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझे पता है, मैं बस बहुत दिनों से तुझे गले लगाकर अच्छे से नहीं सोया। तू चिंता मत कर। शुभ रात्रि। तुमने सुना? बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। सच में पक्का कर लिया है कि मुझसे तलाक लेना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर ले। जानू, ऑपरेशन करवा लो। क्या तुम इतना नहीं चाहते कि यह बच्चा पैदा हो? मैं सिर्फ तुम्हारी राय ले रहा हूं। अगर तुम सर्जरी नहीं चाहते तो उसे जन्म दो, मैं तुम्हारे साथ पाल सकता हूं। बच्चे से बंधा हुआ इंसान क्या मायने रखता है? एक बच्चा तो मैं खुद पाल सकती हूं। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बीवी वांगशुआन, डॉक्टर को बुलाओ। जी। आप 2 महीने की गर्भवती हैं। प्रेगनेंसी में उल्टी सामान्य है। उन्होंने दरात की, खाने में हल्का रखिए। क्यूई शाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं इतना हंगामा करने की। 2 महीने? आपको यकीन है? अभी चाइनीज मेडिसिन के तरीके से सुमिस की नाड़ी देख ली है, पक्का कह सकता हूं। वांगशुआन, डॉक्टर को अच्छे से विदा करो। डॉक्टर कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं। क्यों सिली, अगर तुम तलाक चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे को मैं उसे जरूर रखूंगी। रखो रखो रखो। बीवी, मैं गलत था।
ये आदमी कैसे एक पल में बदल जाता है। तो तलाक की बात। चूल्हे पर सूप पक रहा है, मैं देखता हूं। पत्नी के प्रेग्नेंट होने की खबर तुरंत बड़े पापा को बता दो, वरना बीवी और बच्चा दोनों भाग जाएंगे। जी। तुम दोनों, तलाक किसने मांगा? उसने। बिल्कुल बकवास है। अब तो बच्चा भी हो गया है। अब से जो कोई भी जिक्र करेगा तलाक का, जो भी मांगेगा, बच्चा उसी को दे दिया जाएगा। कोई और राय है? जब दोनों ही चाहते हैं तो फिर झगड़ा मत करो। बैठ जाओ, यहां बैठकर अच्छे से सोचो। जबरदस्ती का प्यार नहीं चलता। क्यों जबरदस्ती उन दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं? मैं तो बस उनका प्ले का एक हिस्सा हूं। बीवी, मुझे बहुत थोड़ा दर्द और हो सहन रहा करो। है। क्यों सिली, तुम कमीने हो, मैं तुमसे तलाक लूंगी। ठीक है बीवी, जो तुम कहो वो मानूंगा, बस तुम सुरक्षित रहो। अब से हर शनिवार और रविवार जब भी मेरे पास समय होगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तलाक के कागजात आप। क्यों सिली, इस बार अपनी बात पर पक्के रहना। मेरे पड़पोते, हिम्मत रखो, डटे रहो। सब कहते हैं कि तुम मेरी उस लड़की के हाथों में कठपुतली बने हो। मेरी नजर में तो तुमने मेरी उस बेवकूफ लड़की को अपने काबू में कर लिया है। क्यों सिली, तुम कमीने हो, फिर से मुझे धोखा दिया।